रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में रमजान के पावन महीने के अवसर पर दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रोजेदारों ने पूरे दिन का रोजा खोलते हुए धार्मिक परंपराओं के अनुसार इफ्तार किया। इफ्तार के दौरान धर्मगुरुओं ने झारखंड, देश और पूरे विश्व में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। कार्यक्रम में राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, विधायक दल के नेता सुरेश पासवान सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन भी इस इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे। नेताओं ने कहा कि रमजान का महीना संयम, सब्र और इंसानियत का संदेश देता है। इस दौरान समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। जमशेदपुर के साकची स्थित करीम सिटी कॉलेज परिसर में भव्य दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। रोजेदारों ने सामूहिक रूप से रोजा खोलकर देश में शांति, विकास और भाईचारे के लिए दुआ की। कार्यक्रम का आयोजन करीम ट्रस्ट और कॉलेज प्रबंधन की ओर से किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने रमजान के संदेश को समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने वाला बताया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। गिरिडीह के हिरोडी थाना क्षेत्र के किसगो रानी बांध में एक महिला की मौत के बाद हाईवा में लदे पत्थर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हादसे में बिहार के बांका जिले की 60 वर्षीय ननखी देवी की मौत हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवा में आग लगा दी थी। अब जांच के दौरान ये सवाल उठ रहा है कि वाहन में लदा पत्थर वैध था या अवैध। चालक का दावा है कि पत्थर डुमरी से लोड किया गया था और कोडरमा के नवलसाही ले जाया जा रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई अवैध माइंस चलती हैं, जिससे संदेह बढ़ गया है। प्रशासन ने कहा है कि वाहन के कागजात और पत्थर के चालान की जांच की जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई होगी। रांची पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पल्सर बाइक पर सवार 2 अपराधी विभिन्न एटीएम में लोगों को ठग रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान शुरू किया। बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के पास पुलिस ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान विक्रम कुमार शर्मा उर्फ बिट्टू और धनंजय कुमार सिंह के रूप में हुई। तलाशी में उनके पास से कई एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए गए। दोनों ने स्वीकार किया कि वे एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से पैसे निकालते थे। चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे से जुड़ा अहम सुराग सामने आया है। हादसे के 21 दिन बाद ग्रामीणों को जंगल में विमान के इंजन का एक हिस्सा मिला है। महुआ चीनने गए ग्रामीणों ने इसे देखकर पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि ये हिस्सा दुर्घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला है। 23 फरवरी को इसी इलाके में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इंजन के हिस्से को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे हादसे के कारणों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रसगुल्ला खाते समय वो उनके गले में फंस गया, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। मृतक की पहचान 41 वर्षीय ललित सिंह के रूप में हुई है। परिवार के लोग उन्हें तुरंत एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार खाने के दौरान बातचीत या हंसी मजाक करने से भोजन सांस की नली में फंस सकता है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जामताड़ा थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी की पहचान 50 वर्षीय विधान बावड़ी के रूप में हुई है, जो बच्ची का पड़ोसी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा छामोली टुड्डू की इलाज के दौरान मौत हो गई।
परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन और वार्डन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने नारायणपुर थाना के बाहर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए। वार्डन सहित संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही छात्रा के पोस्टमार्टम और पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। हजारीबाग जिले के चरही घाटो चौक में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर का ब्रेक फेल होने से चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में फल विक्रेता उदय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आदित्य सिंह की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। घटना में 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण NH-33 पर करीब 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित उत्पाद कांस्टेबल मुख्य लिखित परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। पहले ये परीक्षा 22 मार्च को प्रस्तावित थी, जिसे बढ़ाकर 14 अप्रैल कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, जो राष्ट्रीय अवकाश का दिन होता है। ऐसे में उस दिन परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं है। उन्होंने आयोग से नई तिथि पर पुनर्विचार करने की मांग की है। गौरतलब है कि भर्ती प्रक्रिया पहले से ही विवादों में रही है और शारीरिक परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं भी सामने आई थी। रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित सुकुरहुट्टू गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब 2 अपराधियों ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में घर के मालिक शिव महतो बाल बच गए। बताया जा रहा है कि शिव महतो घर के अंदर मौजूद थे, तभी 2 हमलावर अचानक अंदर घुस आए और उन पर गोली चला दी। हालांकि गोली उन्हें नहीं लगी और वे सुरक्षित बच निकले। गोलीबारी की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर कांके थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 2 खाली खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 किशोरों की मौत हो गई। बताया गया कि पोटका मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 नाबालिगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में केड़ो गांव निवासी दुर्गा हेम्ब्रम और मार्शल सुरेन की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों छात्र परीक्षा देकर बाजार से लौट रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर चालक को पकड़ लिया और सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। बाद में पुलिस के समझाने पर मामला शांत हुआ और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र में सोन नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बरवाड़ी गांव निवासी 36 वर्षीय कौशल कुमार पासवान उर्फ ऊदल पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो 12 मार्च को घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे थे। बाद में चरवाहों ने सोन नदी के किनारे एक शव देखा और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। पलामू जोन में सक्रिय इनामी नक्सली कमांडरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। केंद्र सरकार ने नक्सलियों के खात्मे की समय सीमा 31 मार्च 2026 तय की है। पलामू जोन में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले शामिल हैं, जहां अभी भी कुछ नक्सली कमांडर सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन सभी को टारगेट पर लेते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि कई नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील भी कर रही है। साथ ही जंगल क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। देवघर में इन दिनों LPG गैस की कमी के कारण होटल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनके लिए भोजन की व्यवस्था अधिकतर होटलों में होती है। लेकिन गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से होटल संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई होटल मालिकों का कहना है कि समय पर खाना नहीं बन पाने से ग्राहकों की संख्या भी घट रही है। कुछ संचालक मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे काम धीमा हो रहा है। होटल व्यवसायियों ने सरकार से जल्द गैस आपूर्ति सामान्य करने की मांग की है। झारखंड में 15 मार्च से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में वज्रपात और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में पीएलएफआई नक्सली संगठन द्वारा एक जमीन कारोबारी से लेवी मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजेश यादव नामक नक्सली के नाम से कारोबारी को धमकी दी गई है। इस घटना के बाद इलाके के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नक्सली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। रांची में एलपीजी गैस की कमी का असर अब अस्पतालों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सदर अस्पताल के किचन में फिलहाल सीमित मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। अस्पताल में प्रतिदिन कई सिलेंडरों की खपत होती है, जिससे स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीजों के भोजन में फिलहाल कोई परेशानी नहीं हुई है। गैस एजेंसी ने जल्द सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार रखी गई है, ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पलामू के मेदिनी नगर में एक घर में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बैरिया चौक के पास एक गोदाम में हुई, जहां बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखे हुए थे। धमाका इतना जोरदार था कि गोदाम का दरवाजा टूट गया और आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि गोदाम वैध था या अवैध और सिलेंडर वहां क्यों रखे गए थे। गढ़वा जिले में प्रशासनिक लापरवाही का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां अधिकारियों ने एक मृत राजस्व कर्मचारी का भी तबादला कर दिया। जिला प्रशासन द्वारा जारी तबादला सूची में दिवंगत कर्मचारी गौरव आनंद का नाम भी शामिल कर दिया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें भवनाथपुर अंचल से रंका अंचल में पदस्थापित दिखाया गया है, जबकि उनकी मौत करीब 4 महीने पहले ही हो चुकी है। इस घटना के सामने आने के बाद कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। अंचल कार्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि तबादला सूची जिला स्तर से जारी होती है और संभवतः पुराने डेटा के आधार पर नाम शामिल हो गया होगा। इस चूक के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। गिरिडीह जिले में अवैध अभ्यक कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापेमारी की। शहर के लोहपिट्टी इलाके में संचालित एक माइका गोदाम में अधिकारियों की टीम पहुंची और वहां मौजूद माइका डस्ट और अवशेष का निरीक्षण किया। टीम ने गोदाम के अंदर रखे माइका की वीडियोग्राफी कर सैंपल भी लिया और फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया। अधिकारियों ने संचालक संजय बगेड़िया से सभी कागजात प्रस्तुत करने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि जब जिले में माइका का कोई वैध पट्टा नहीं है, तो ये सामग्री फैक्ट्री तक कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद की करीब 1000 करोड़ रुपए की राशि अभी तक नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राज्य को कुल लगभग 2700 करोड़ रुपए मिलने हैं, जिसमें से बड़ी राशि अभी भी बकाया है। ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र सरकार से जल्द राशि जारी करने का आग्रह किया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब बहुत कम समय बचा है। राज्य सरकार ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और केंद्र से राशि जारी करने की मांग की है।
उनका कहना है कि राशि मिलते ही पंचायतों में विकास योजनाओं को गति दी जाएगी। जामताड़ा में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं और कई लोग घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई उपभोक्ता पिछले 1 सप्ताह से लगातार गैस के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ईद का त्योहार नज़दीक होने के कारण लोगों की चिंता और बढ़ गई है। हालांकि गैस एजेंसी के कर्मचारियों का कहना है कि गैस की वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि ई-केवाईसी और बुकिंग प्रक्रिया के कारण समस्या हो रही है। इसके बावजूद जमीन पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सवाल जवाब की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा देखने को मिली। सचिवालय सेवा और झारखंड प्रशासनिक सेवा से जुड़े सवालों पर दिए गए जवाबों को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई। बताया गया कि सवाल कुछ और थे, जबकि जवाब कुछ और दे दिए गए। इस वजह से संबंधित संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। विधानसभा में सवालों के जवाब तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और जवाब तैयार करने की कार्यप्रणाली पर चर्चा शुरू हो गई है। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में पीएलएफआई नक्सली संगठन द्वारा एक जमीन कारोबारी से लेवी मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजेश यादव नामक नक्सली के नाम से कारोबारी को धमकी दी गई है। इस घटना के बाद इलाके के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नक्सली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।